तो देखिए फ्रेंड्स, सिस्टर ने बना लिया बकरे का कीमा मजेदार सा, बहुत टेस्टी बनाया है। सबको, वालिद साहब को और वालदा साहिबा को तो सर्व भी कर दिया है। अब मेरी भाई जुनेद की और अपनी प्लेट बना के रखी है। और ये मटन कौरमा वालिद साहब ने दिन को बनाया था। हर ईद पे बनता है हमारे घर में कलेजी और मटन कौरमा, वालिद साहब बनाते हैं। साथ में देखें चाय भी है और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी है, ठंडी ठंडी। बिग एप्पल है और साथ में रोटी है मजेदार सी। ईद की पार्टी हो रही है। ईद की पार्टी हो रही है। अभी भाई ने सीखे बनाई थी बड़े गोश्त की। हाँ, जुनैद ने बहुत सारी सीखें बनाई थी, हमने खाई भी थी माशाल्लाह। भाई ये ले गरम गरम। थैंक यू, लव यू सिस्टर प्यारी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बकरे, ये बकरे हम कल ला चुके थे। कल लेकर आए थे, वालिद साहब ले गया था और भाई जुनैद गए थे, तीनों मिलकर गए थे। तो देखिए ये कुर्बानी के लिए 3 बकरे लाए हैं और इसके अलावा बैड़े में 2 हिस्से डाले हैं ना हमने जी माशाल्लाह। 3 बकरे और 2 बैड़े में हिस्से। अभी शायद वालिद साहब कह रहे हैं 1 बकरा और ले लेंगे। अच्छा, तो देखिए हमारे बकरे दिखाओ सही करके, सेल्फी लो। चलो बकरे, तुम्हारा फोटो आ रहा है। 3 बकरे ये कल मैं और वालिद साहब गए थे तो लेकर आए। देखिए खूबसूरत से, माशाल्लाह माशाल्लाह। जरूर माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी कबूल करे। ये 3 बकरे लाए हैं और इसके अलावा 2 बैड़े में से डाले ना। तो ये वालिद साहब ने इनको दिन को चारा डाला था खूब सारा। अब रात हो चुकी है, दिखाओ बाहर बारिश भी हो रही है। हाँ, बारिश भी हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, सारा पूरा साइड पे कर दें ताकि थोड़ी सफाई हो सके। तीन है। ये वाला जो बकरा नहीं है मेरा है। कौन सा? ब्लैक। जिसमें ब्लैक कलर की निशान है। आपका कौन सा है? मेरा वो सिंग वाला, ये वाला। हाँ, दाढ़ी वाले इधर मुँह करें। जिनमें थोड़ी सी दाढ़ी रखी। इसने दाढ़ी रखी है। ये इसने दाढ़ी रखी है, बड़ा शरीफ बकरा है। थोड़ा सा झाड़ू लगा देती। देखिए गंद कितना डाल देती है ना जी। हाँ, बहुत ज्यादा। वालिद साहब इन पे इनकी फुल केयर टेक करते हैं, मतलब वो कंप्रोमाइज नहीं करते। कहते हैं बार बार इनको चारा कभी मार्केट से खरीद कर डालते हैं, 2-3 दफा खरीद कर लाए। सूखा चारा भी देते हैं और इसके अलावा जो हरा चारा होता है वो भी लेकर आए, तो वो भी दिया। खूब सारी ये खिदमतें करवा रहे हैं अपनी। ये देखें मिल्क प्लांट की वादा साहिबा, इसका अक्षर देखें, पहले वीडियो में देखें और आप इसको देखें। ये किसका काम है? इनका, इन तीनों का। शैतान। तो देखिए ये हमारी बकरी है, ये कल हम लाए थे। कल दिन में ही ले आए थे। मैं ले गया था, वालिद साहब गए थे और इसके अलावा छोटा भाई जुनैद गया था ना। तो तीनों मिलकर गए थे। तो बस कोई इरादा नहीं था, मतलब वैसे ही कहीं पे ग्रोसरी के लिए जा रहे थे और देखे अच्छे लगे तो ले आए। हालांकि बड़ी मंडी में भी नहीं गए, बस इधर से ही ले लोग। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। और तीनों प्यारे। माशाल्लाह माशाल्लाह, तीनों वाकई बहुत खूबसूरत है। गंद बहुत डालते, शरारतें तो इनकी इतनी हैं। और इनका
इसके अलावा 2 जो है बैडे में हिस्से डालेंगे। ठीक। अच्छे तगड़े बैडों में 2 हिस्से डालेंगे। थोड़ा पीछे ठीक। तो फ्रेंड देखें, ये वाला तो जब शुरू में आया था ना, अगर इसे खोल देंगे ना ये यहाँ आके पंखे में बैठ जाता है। हाँ। अभी भी शरारतें कर रहा है, दिखाओ। जो इसका खाने वाला बर्तन है ना, उसको दांतों से खींच के आगे कर देते हैं, इतना चला। इधर मुँह करो। चलो बेटा सेल्फी दो। आप ही बुला रही है, सेल्फी दो। इधर मुँह करो। शरीफ बकरे, दाढ़ी वाले बकरे, तुम्हें दाढ़ी का वास्ता। इधर देखो। दाढ़ी का वास्ता दिया आ गया। और बारिश भी लगी है। हाँ, बारिश बहुत लगी। इधर देखो। इधर देखो, थोड़ी स्माइल दो। नहीं भी तो रोनो के देखो। तुम भी इधर देखो। तो बकरो, तो देखिए फ्रेंड, ये वाला मेरा बकरा बोलता भी है ना, देखिए अभी बोल के बताएगा। तो फ्रेंड, मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दी और कमेंट्स भी करें। देखा, बोला है। हाँ। बकरे बोलो, मई के बाद, जून के बाद कौन सा महीना आता है? ए इनकी अच्छी खासी टेक केयर हो रही है। वो वाली साहब तो इतनी करते हैं ना, बहुत ज्यादा करते हैं मेरे पापा। इधर किधर? कूड़ा इधर इकट्ठा कर दिया था, सुबह दे दी। और ये वाले 2 बकरे ना आपस में झगड़ा भी बहुत करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। बाहर आ जाओ, दिखाओ। अच्छा, ये वाला कैसे दिखाओ? एक ये सीधा करो। इनके झगड़े होते हैं। कहता है मेरी सेल्फी क्लिप सेल्फी वीडियो। इसकी भी लो, नाराज हो जाए। ये शाय है ना? ये शाय है, और ये तो शरारतों का गाँव। कौन सा? ये तो बाइक में भी चढ़ जाता है ना इधर। ये मौसम खारिश कर रहे मुंह को। इधर आओ, वीडियो तो बनवा लो। नहीं, मैंने नहीं बनानी। बकरे नहीं, आ जाइए, क्या वीडियो बनाओ। नहीं, प्यारी सी वीडियो दो। एक ये 1। बकरों को ऐसे करना तो बहुत सीखते हैं, हम बचपन में ऐसे करते हैं। इसने ये वो एक होता ना, मैं भी वो वाली मूवी स्नो वाइट वाली, जम्पी और वो ग्रम्पी। हाँ हाँ,
फोर्स चेक करो। बारिश हो रही है अच्छी सी, अच्छा सा बारिश वाला। हाँ बहुत बारिश आ गई, बहुत बारिश हो रही है। उसकी दिखाओ, इधर से लो ना। अच्छा हाँ जी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बकरे देख के जरूर माशाल्लाह कहें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारी कम कुर्बानी कबूल करे। आमीन। तीनों को बैठा था ना बच्चा। तीनों को गड्ढा बांधा था ना कि वो शरारती कर रहे, इसलिए इनको लादा लादा। ये आज अभी शरारती है। ये बहुत शैतान है, इन तीनों में से बहुत शैतान है, पता है। हाँ ये जब आया था ना, ये उधर अंदर बैठ रहा था, आप दिखाओ तीन अच्छा लगती है। बेटा अपने ये पौधे से छोड़ेंगे तो आपके पास ही होता है। खाओ तीनों। तीनों माशाल्लाह। ठीक, ये अभी भी लगा हुआ है। यहाँ पे ना ये बहुत शरारती है ना। हाँ, ये तो इधर देखता होता है। हम्म ये बहुत शैतान है, पौधा तोड़ के ही नहीं छोड़ा ही नहीं है पहले, तो आप क्या कर रहे हैं उसका? छोड़ दो। छोड़ दो। और बस करी। लॉन्ग ग्रेन चाबी
सबसे अच्छी तरह सब धोती है। आज दूसरा क्या है तो पुरानी करनी है तो सबसे अच्छी तरह फर्श पहले पूरा उठा के जुआड़ी उठा के झाड़ू मार के पूरा उठा के फिर जो है सबसे फर्श जो है ताकि इधर बैठ के कुर्बानी होगी वो बकरी खड़ी साइड से हमने ये टप वगैरह धो रहा हूँ। दो बड़ी कढ़ाई है, ये एक छोटी कढ़ाई है, एक टप है और 2 बाल्टी है। पानी की जरूरत भी होती है कुर्बानी में और इसके अलावा जो होता है ना गोश्त को थोड़ा बहुत धोना भी पड़ता है, खून वगैरह भी गिराना पड़ता है, तो उसके लिए बाल्टी है। तो ये जो एक है ये वाला बर्तन ये जो जाएगा ना वो हिस्सा डाला हुआ भाई है ना वो लीन कर जाएगा। ठीक है ठीक है। या ये ले जाएगा ये बाकी गोश्त की गिरनी हो जाएगी। ठीक है इनको ऐसे पहले गीला किया और अब इस बाल्टी में पानी डाल देता हूँ ताकि भरता है। अब मैं इसमें में ये डिश वॉशिंग बार है इससे ये कंगाल लूँगा। वैसे तो साफ सुथरे ही पर रखे हुए थे तो यूज में नहीं थे तो फिर एक जगह धो लेते हैं इस तरह से। ये मेरे पास ये भी है स्पंज की है और इसके अलावा स्टेनलेस स्टील वो भी है इससे धो दिखाओ। मोटर बंद कर दो। ये पानी वापस जा रहा है भाई। हाँ वापस जा रहा है वापस ही चला गया सारा पानी। ये किधर से गया नीचे? ये इतना गया मेरे घर में बोर भी वापस चला गया ना। ये ट्रैक पैक सारा पी गया। बच्चे देखो कैसे खड़े हैं बच्चे कह रहे हैं कुर्बानी हो इंशाल्लाह। जी भाई। बस आप सारी क्लीनिंग कर ली है ना, फर्श वगैरह धो ली है, सफाई होगी है सारी। हाँ इनकी बिगड़े वगैरह उठा ली है। अब इधर ना खुश्क करके इधर बैठेंगे सही और करते थे। हाँ हमारा हिस्सा तैयार हो गया क्योंकि नंबर करीब ही करो। बोलो पानी
देसी नल कर लो। जी भाई। सफाई है। जो मैंने मेहंदी लगाई थी अच्छी लग रही है ना। पेंडा वाला राधे पर कब गया
अस्सलाम वालेकुम सबको फ्रेंड्स, ईद मुबारक। ईद उल अजहा यानी कि बड़ी ईद सबको बेहद मुबारक हो। मेरी तरफ से, मेरी सिस्टर की तरफ से सबको ईद की मुबारक। या अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी और आप सबकी कुर्बानी जो आपने दी हो सबकी कबूल फरमाए। दिखाओ, ये बकरे का गोश्त है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 3 बकरों का गोश्त है जो कि एक टप में है, और ये बड़ा गोश्त है जो 2 हिस्से डाले थे, और इसमें से कुछ तो जो है बारबेक्यू के लिए और कीमे वगैरह के लिए ना काफी सारा इसमें से निकाल लिया गया, और कुछ जो है बांट दिए रिश्तेदारों को, और जो गरीब लोग होते हैं और या फिर मल्लेदार होते हैं, या फिर अपना हिस्सा जो सबका निकाल के, तो फिर ये हमारा हिस्सा बचा है 3 बकरों में से। ये बकरे का गोश्त है, ये सारा मिक्स है बकरे का गोश्त, और ये है बड़ा गोश्त। ये सारा हिस्सा हमने जो 3 हिस्से होते हैं, एक रिश्तेदारों का, एक गरीबों का और एक अपना हिस्सा होता है, तो तीनों हिस्से हमने पूरे 2 हिस्से पूरे करने हैं, यानी कि रिश्तेदारों को भी भेज दिया गया है। गाड़ी पे वाले साहब पैकेट बना के ले गए और देने चले गए। तो एक एक पैकेट जहाँ जहाँ हमारे रिलेटिव्स रहते हैं यानी कि रिश्तेदार रहते हैं उनको देते जाएंगे, और जो गरीबों का था वो तो यहीं पे पैकेट बना के सारे आगे थे, तो लाइन बना के सबको दे दिया गया। और महल्लेदारी में भी बांटा गया, पड़ोस में, आपको पता ही है पड़ोस में देना पड़ता है। तो देखें ये अब हमारे हिस्से में ये आया बकरे का गोश्त, और ये है बड़े का गोश्त। बड़े के गोश्त में से कुछ कीमा बनाएंगे, कुछ बारबेक्यू के लिए भाई प्रिपेयर कर रहा है, जुनेद भाई प्रिपेयर कर रहा है, टिक्का बोटी बना रहा है, और उसके अलावा कलेजी बोटी बना रहा है। मेरा गला बैठ गया एकदम से। दिखाओ दिखाओ बेटा, पाक और साफ हलाल गोश्त का, ये ईद कुर्बान के जानवर का गोश्त है, तो ये पाक और साफ और हलाल गोश्त है, और कुर्बानी के जानवर का गोश्त है, तो फिर इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। और ये जो कुर्बानी के गोश्त का होता है ना, वो उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, और उसके अलावा ये एक पाक और हलाल अल्लाह ताला की राह में ये जानवर किया है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाएगा, और आप सबकी कुर्बानियों को भी कबूल फरमाए। तो देखिए, अब मैं बकरे के गोश्त के भी पैकेट बना लूंगा, और बड़े के गोश्त के भी पैकेट बना लूंगा, और जो टिक्का बारबेक्यू या फिर इस तरह के लिए हमें चाहिए होगा शामी को आपके लिए, या फिर कीमे वाली मशीन में कीमा निकालने के लिए, तो कीमा भी निकाल लेंगे। छोटे का भी कीमा निकालेंगे, बड़े का भी कीमा निकालेंगे, ताकि कोफ्ते वगैरह चलते रहते हैं, या फिर कीमा खाने का दिल चाहता है, जैसे कि दम का कीमा होता है, या फिर तवा कीमा वगैरह बना लेता है, या आलू कीमा बना लेता है, तो फिर खा लेता है। तो कीमा थोड़ा ज्यादा अच्छा टेस्टी लगता है, क्योंकि भाई सही कह रहे हैं। तो पहले मैं कीमे के हिस्से का जो है ना गोश्त लादा कर लेता हूँ। ये दिखाओ, क्लोज व्यू लो ना, बकरे का गोश्त है। ये इसमें पाए हैं, ये पाए भी बीच में ही वो उन्होंने साफ कर दिए थे हमें। ये बकरे के पाए हैं, कुछ वहां पड़े हैं और कुछ ये रहे। सिरियां जो होती हैं वो दे दी जाती हैं, सिरी को खाया नहीं जाता, रखा नहीं जाता ना। तो ये पाए हैं, इन शॉपर में एक में डाल दो ना, शॉपर में डाल दो। तो देखिए, सिस्टर ने सही बताया, इन पायों को थैली में डाल देते क्योंकि लादा से खाएंगे पाए। और सिरियां दे दी गई थी, और इसके अलावा खाल भी मस्जिद में दी हुई है। अभी लड़का आएगा और ले जाएगा। वो 3 खालें बकरी की पड़ी हैं हमारी। ये पाए मैंने लादा से कर लिए हैं, ताकि ये लादा से पकते, वो भी साफ कर लेंगे ना 6 पाए। तो ये भी 6 पाए है, तो ये हो जाएगा फिर हमारी 6 नहीं 12 डिश हो जाएगी। ये 6 है ना, वो 6 है। अच्छा, 6 और 6 12 है ना। यानी कि ये अगले पाए थे ना, तो ये तो उन्होंने साफ कर दिए। जो पिछले पाए उन्होंने साफ नहीं किए ना, वो तो भून के हम साफ करेंगे। ठीक है। तो ये पाए का पैकेट मैंने बना लिया। अब मैं कीमे के लिए ना कुछ निकाल लेता हूँ। बकरे का कीमा भी अच्छा लगता है, क्यों सिस्टर? ठीक है। कि मुझे ट्रे निकाल के दो। देखिए, ये कुछ बारबेक्यू के लिए साफ सी बोटियां बकरी के गोश्त की निकाल लेते हैं। ये मटन है, मटन विदाउट बोन निकाल रहा हूँ, क्योंकि आप सब जानते ही हैं उसी का ही होता है बारबेक्यू, यानी कि बगैर हड्डी के गोश्त बकरे का निकालूंगा। ये देखिए कितना साफ सुथरा और अच्छी बोटी बनाई है। इस दफा हमें कसाई बहुत अच्छा मिला था, ऐसा एक्सपर्ट कसाई था कि गोल बोटी उसने बना के दी है जबरदस्त सी। नहीं तो आजकल बड़े अनाड़ी कसाई भी होते हैं ना, आजकल के सीजन में निकल आते।
तो इस तरह से हम कुछ बारबेक्यू के लिए रख लेते हैं ताकि हम ऊपर बारबेक्यू भी करेंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा, एक बारबेक्यू बोटी यानी कि बारबेक्यू टिक्का उसके लिए निकाल रहा हूँ। बारबेक्यू टिक्के के लिए ना साफ सुथरी सी बोटी होनी चाहिए, साथ कोई ऐसा चर्बी वगैरह या छिचड़ा नहीं होना चाहिए। ये सारा ये 3 बकरे मिक्स हैं, यानी कि इसमें से हमने रिश्तेदारों का, गरीबों का और 3 हिस्से होते हैं हल्लेदारों का भी निकाल देंगे। ये मैं निकाल रहा हूँ टिक्के के लिए, टिक्का बोटी, क्योंकि कभी कभी बकरे की टिक्का बोटी ज्यादा अच्छी लगती है बनिस्बत के बीफ बोटी के। बीफ बोटी भी कभी अच्छी लगती है क्योंकि वो नमकीन सी होती है, पर वो थोड़ी सख्त होती है ना। तो इस तरह से ये देखें, अच्छी अच्छी जो साफ सुथरी बोटी होती है जिसके साथ कोई ऐसा फैट वगैरह या चर्बी वगैरह नहीं होती ना, वो टिक्के के लिए बोटी अच्छी रहती है। अच्छी उन्होंने छोटी छोटी कर दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी कबूल फरमाए। मेरे वालिद साहब ने ये कुर्बानी दी है, तो इस दफा उन्होंने 3 बकरे और उसके अलावा 2 जो थे ना हिस्से दिए थे। जो 2 हिस्से थे वो थे वालिद साहब और वालदा साहिबा के नाम के, और जो 3 बकरे थे ना वो मेरा, सिस्टर का यानी कि आंसा का और भाई जुनेद का था। 3 बकरे इस नाम के। बहुत है टिक्का बोटी, दे रख लो। क्यों निकालू? बड़े की भी होंगे ना, बहुत है ना। बहुत है? फिर काम हो जाती है, सब ढूंढ रहे होते हैं कि टिक्का कहाँ है। ये बेशक हम फ्रीज कर लेंगे, यानी कि अगर कल रात को बनाएंगे तो फिर फ्रीजर में रख देंगे, फिर डिफ्रॉस्ट कर लेंगे रखते बाद, फिर मैरिनेट कर देंगे अच्छे से। नहीं हाँ, अभी भाई तो दही वगैरह लगा के अंदर पूरा मोल तैयार कर रहे थे क्या? जी मैं देख कर आई हूँ भाई को। कलेजी की वैसी चीज छोटी छोटी बोटी की है, वो तो हमें भी कह रहा था तुम भी कर लो जल्दी, पता है? हाँ भाई क्या आपको कुछ बना के भी दिया ऊपर फ्रीजर में रखने के लिए? हाँ, मैं ऊपर रख रही क्या टिक्का बोटी थी? हूँ। जी भाई, ऊपर रखा ही हूँ। आधी मैरिनेशन होगी ना तो आधा रखती है ऊपर। देखिए मैंने साफ सुथरी सी ना टिक्का बोटी निकाल ली है ताकि हम अच्छा सा टिक्का तैयार करें मटन का। तो देखिए हमने इस तरह से ये टिक्का बोटी निकाल ली है। ये अब हम आधा से रख देंगे, फ्रिज में रखेंगे या फ्रीजर में रख देते हैं अभी, क्योंकि मौसम थोड़ी शिद्दत है ना, तो फ्रीजर में चीज रखी जाती है। आजकल चीज जल्दी खराब हो जाती है जी। तो ये मैंने निकाल ली है टिक्का मटन टिक्का। अब मैं निकाल लूंगा मटन मीन्स यानी कि बकरे के कीमे के लिए ना गोश्त। बकरे के कीमे के लिए गोश्त इस तरह का होता है, पल्ले का गोश्त होता है, पल्ला गोश्त। मेरे वालिद साहब अक्सर लाते हैं, जब पूरा बकरा ज़बह कराते हैं ना मेरे वालिद साहब, तो फिर उसे वो ऐसा पल्ला निकाल देता है। पल्ले का वो कीमा बनाता है तो बहुत अच्छा बनता है। यानी कीमे के लिए ऐसी अच्छी बोटी नहीं होती ना, कीमे के लिए आप इस तरह का पल्ला यूज करें। देखिए ये सारा पल्ला मैं निकाल लूंगा, पल्ला छांट लेता हूँ, जहाँ जहाँ पल्ला है वो मैं निकाल लेता हूँ इस तरह। इसका हम बकरे का कीमा बना के पैकेट रख लेंगे ना। जी भाई। कभी कभी दिल करता है बंदा कीमा खाए, क्यों सिस्टर? जी सुन। कभी भी सिस्टर बेटा में बनाएंगी है ना। हाँ कीमा बनाऊंगी। ये पल्ला होता है ये।
माशाल्लाह कितना अच्छा गोश्त है ना जी, बहुत अच्छा आज भाई। वाली साहब ने बनाया था ये मटन कौरमा, बहुत बढ़िया बनाया था। मटन कसम से बहुत मजे का बना। मटन कौरमा बहुत टेस्टी तैयार किया था। तो जो ज़बह करने वाले आए थे उन्हें भी हमने जो है लंच कराया था अच्छा सा मटन कौरमा, उन्होंने बहुत अच्छा वाली साहब ने बनाया था आज। सीखे किचन में पड़ी है भाई। तो देखें ये बकरे का कीमा बनाने के लिए भी गोश्त निकाल लिया। पहले मैंने निकाला था बकरे की बीफ बोटी बनाने के लिए गोश्त, अब बकरे का कीमा बनाने के लिए भी गोश्त निकाल लिया। इतना बहुत है। ये जो है ना ये है यानी कि मटन टिक्का, यानी कि बकरे का टिक्का बनाने के लिए निकाला है। अच्छा सा छोटा छोटा टिक्का बनाएंगे, फिर कोयलों पे मैरिनेट करके इंशाल्लाह छत पे बनाएंगे। ठीक है, और जो कीमा है उसके सीख को आप बनाएंगे अच्छे से। मटन के भी बनाएंगे, बीफ के भी बनाएंगे। अब मैं इसके थैलियां बना लेता हूँ। बिस्मिल्लाह बना के इसमें रखता जाऊंगा। ये इस तरह से वाली साहब थैलियां लेकर आएंगे इस तरह से। ये वाली थैलियां दिखाओ, क्लोज भी दोनों बेटा। ये तकरीबन 1 किलो वाली थैली है। वैसे 2 किलो वाली भी है और 5 किलो वाली भी है। 5 किलो वाली जो है ना वो तो रिश्तेदारों को डाल कर दी है। तो अब इस तरह से तकरीबन ये किलो वाली थैली है तो किलो किलो गोश्त डाल के थैलियां बना के रख देंगे हम। फिर सिस्टर जब यूज करना होगा निकालेंगे और यूज कर लेंगे इंशाल्लाह। ऐसे रखते जाएंगे और ऊपर डिफ्यूजर में रखेंगे ना पूरा। जब कभी ज्यादा बनाने का दिल करे तो फिर हम 2-3 थैलियां डाल लेते हैं। मतलब हाँ, वैसे 2-3 ही ज्यादातर डलती हैं, कभी भी एक थैली तो यूज नहीं करते। इसलिए मैं अच्छी भारी थैलियां बना रहा हूँ ताकि ज्यादा भी 2 यूज हो जाए। ये ऊपर डिफ्रीजर बिल्कुल सिस्टर ने सही कह रही है कि हमने ऊपर डिफ्रीजर ऑन किया हुआ है। सिस्टर ने हेल्प कराई थी, उस दिन साफ किया था हमने रात को ही। तो फिर अगले दिन जो है वालिद साहब ने उसे ऑन कर दिया तो अब उसमें अच्छी खासी कूलिंग हो रही होगी। अब उसमें एक दिन के लिए वो रात को चलता रहे तो अब कूलिंग अच्छी सी होगी। वैसे वो बंद था ना क्योंकि 2 फ्रिज है, इस पोर्शन में और ये ऊपर दूसरे पोर्शन में है। फिर हम जो है डिफ्रीजर को ऑन नहीं करते, सिर्फ ईद पे ऑन कर देते या फिर कभी कोई ज्यादा बकरे वगैरह गोश्त वाली साहब ईद वगैरह हो तो फिर ऐसे ज्यादा ले, यानी कि मीठी ईद हो तो फिर ज्यादा गोश्त आ जाए तो फिर ऑन कर देते हैं। वैसे नहीं, या फिर चिकन कभी कभी ज्यादा आ जाता है। ऐसे हम डालते जाएंगे। वो हमने कीमे के लिए और टिक्का बोटी के लिए मटन बकरे का गोश्त है, वो बकरे का बकरे का। और ये है बड़े का गोश्त। ये बड़े का गोश्त है। इसमें टिक्का और वो हमने निकालना है ना। इसमें ये निकाला है ना, ये विदाउट बोन है, यानी कि ये विदाउट बोन बीफ है। इसका कीमा बनाएंगे अच्छे से और जो वो हड्डियों वाला है उसका पुलाव वगैरह बनाएंगे या फिर कौरमा बनाने के लिए रख देंगे। या फिर इसमें से कुछ के कबाब बना लेंगे, शामी कबाब अच्छे बनते हैं। और बीफ का थोड़ा सा मैं कीमा लेके कोफ्ते बना लूंगा, मटन का भी बनाऊंगा, बीफ के भी थोड़े से कोफ्ते बनाऊंगा। ये इस तरह से दिखाओ, थैलियां बना के बस रखता है। हम मेरी हेल्प कैमरा बंद करके ना सिस्टर भी कराएंगी तो हम दोनों थैलियां बना के रखते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। फ्रेंड्स, हमने मटन के पैकेट बना लिए, मटन्स के पैकेट बना लिए, सारे गोश्त के पैकेट बना लिए अच्छे से। ये दिखाओ कितने अच्छे पैकेट बनाए हैं, सिस्टर ने भी हेल्प कराई है तो हमने सारे पैकेट बना लिए। इसको साइड पे कर दो सिस्टर, उधर देखना ब्लड गिरे ना, उधर पीछे कर दो, पीछे मैं दूंगा अभी। और अब ये है ना, ये बीफ, ये 2 हिस्से डाले थे इधर इज्तिमाई कुर्बानी में, यानी कि अगट्ठे बैड़े में होते हैं 7 हिस्सों में से 2 हिस्से हमारे थे। तो ये हमने निकाला है, ये तो निकाला है ना,
कीमे के लिए ना अच्छा सा निकाला है कीमा। और कुछ के मैं कबाब भी बनाऊंगा, कुछ के कोफ्ते भी बना लूंगा, तो और थोड़ा सा निकाल लेता हूँ ताकि मोटे गोश्त का कीमा हो ना अच्छा नमकीन सा भी होता है, टेस्टी भी होता है। और इसके अलावा हम सीख कबाब भी मोटे गोश्त के बनाएंगे, यानी कि बीफ के सीख कबाब ना बहुत टेस्टी बनते हैं। क्यों सिस्टर? ठीक है भाई। कुछ के तिक्के बना लेंगे और कुछ के सीख कबाब बना लेंगे, सीख कबाब भी बनाएंगे और कीमा बनाएंगे ना ज्यादातर। तो ये मैंने निकाला है स्पेशल फॉर कीमा। ये इसका भी कीमा, ये तो टिक्का है, इसका कीमा बनेगा और इसका कुछ का कीमा बनेगा और कुछ टिक्का भी रखेंगे ना। तो थोड़ा सा मैं और निकाल देता हूँ इस तरह से। और ये जो है ना पुलाव वगैरह बनाएंगे अच्छा सा, या कौरमा बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा बनता है इसका कौरमा वगैरह, पुलाव वगैरह। इस तरह की कलेजियाँ थी जो भाई ने निकाल ली हैं, तो वो अंदर कलेजी अभी फ्राई बनाएंगे या फिर देख लेते किस तरह से बनाएंगे। इसके भी मैं पैकेट्स बना लेता हूँ। इसके लिए मैं थोड़े बड़े पैकेट ले लेता हूँ, 2 किलो वाले, क्योंकि हड्डी है वो, हड्डी वाला है ना। हाँ बड़ी बड़ी नली की हड्डी है, तो फट इसका पुलाव बहुत अच्छा बनता है पता है जी। और 2 किलो वाली थैली है ये, 2 किलो वाली थैली है इस तरह से। इसमें ये देखिए नली की हड्डी है, गुदे वाली हड्डी। इंशाल्लाह नली बिरयानी भी बनाएंगे और नली का पुलाव भी अच्छा सा बनाएंगे। मैं मिक्स बोटियाँ डाल लेता हूँ, कुछ हड्डियाँ डालता हूँ और कुछ बोटी डाल लेता हूँ। हड्डी वाला गोश्त है ज़्यादातर, क्योंकि हमने सीखों के लिए बहुत निकाल लिया ना, कीमे के लिए निकाल लिया और कीमे के लिए निकाल लिया। भाई जने ने भी निकाल लिया ना, भाई जने ने भी निकाल लिया अच्छा खासा। चलो ये इसका पुलाव वगैरह बहुत अच्छा बनता है। हाँ ये पुलाव के लिए अच्छा है, बेस्ट है। ये मैं कहाँ रखूँगा, एक लिया ना वो। अच्छा इसका पुलाव वगैरह बहुत अच्छा बनता है जी भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। फ्रेंड देखिए वीडियो देख के माशाल्लाह जरूर कहा करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाला गोश्त जो होता है ना ये बड़ा जायकेदार होता है, सब्जी में डालो या फिर चावलों वगैरह में डालो बहुत अच्छा, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है जी भाई, जायका बहुत अच्छा होता है। जी भाई। ये देखें फ्रेंड्स, ये है छोटे का मटन गोश्त एंड ये है कौन सा गोश्त, बीफ विद बोन है, और इधर बीफ विद आउट बोन, मटन विदाउट बोन, जो कि
टिक्का, कीमा, कोफ्ते वगैरह निकालने के लिए या फिर शामी कबाब वगैरह बनाने के लिए हमने रखी। कुछ बोटी बीच में भी शापर में भी हो ना। यहाँ है ऐसे ही पानी माशाल्लाह से है, हड्डी के साथ काफी होती है। एक मिनट होगा। फ्रेंड्स बकरे का कीमा हमने कर लिया। ये है मटन मीन्स कुछ सिस्टर ने अंदर चढ़ा भी दिया है, इससे ज्यादा तो चढ़ा दिए तकरीबन। और इसके मैं 2-3 पैकेट बना लूंगा या फिर कोफ्तों के लिए रख लेता हूँ जी। पैकेट बना लेता हूँ, पैकेट छोटे छोटे बना लेते हैं और मोटे गोश्त के कोफ्ते बना लेते। इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ क्योंकि मशीन में इतना बड़ा नहीं जाएगा। दिखाओ मशीन में थोड़ा सा ना इसको छोटा कर लेंगे ताकि मशीन जो है ना। अब ये बड़े का है भाई जी, ये बड़े और वो मटन छोटे का। वो तो वो है मटन, वो है ना टिक्का, मटन टिक्का है, सी टिक्का, मटन टिक्का बोटी है। अब ये बड़े का कीमा बना लेना, ये छोटे का। इस तरह से ना थोड़ा बड़ी बड़ी बोटी है ना, छोटी कर ताकि फिर गलने में नहीं, कीमा बनने में आसानी होगी। ठीक है, इजीली हो जाए है ना। कर लेता हूँ। इसके भी पैकेट बना लेंगे, इसके भी पैकेट बनाएंगे। ठीक ठीक है, ठीक है भाई। फ्रेंड्स बकरे का गोश्त का कीमा भी कर लिया और बीफ मिन्स भी कर लिए। कितना अच्छा सा हुआ है, दिखाओ कितना अच्छा मोटा मोटा अच्छा हुआ है। मोटी छन्नी से किए, कितना जबरदस्त हुआ है। और ये वाला जो गोश्त है ना, ये मैंने रखा है स्पेशल फॉर शामी कबाब ना। शामी कबाब गोश्त के बनाऊंगा ताकि रेशा निकल कर आए, जैसे सेवर के नहीं होते। हाँ। शामी कबाब उनमें होता है ना रेशा होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि बोटी वो डालते, कभी भी कीमा शामी कबाब में नहीं डाला जाता। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि कीमे के शामी कबाब बनाए जाए, गोश्त के बनाए तो फिर उसमें बोटी में रेशा आता है ना। तो इसकी भी हम थैलियां बना लेते हैं और जल्दी से अब हम गोश्त रखेंगे क्योंकि काफी टाइम हो गया ना गोश्त को। पहले मैं मोटे गोश्त की थैलियां बना लेता हूँ। छोटा गोश्त तो सिस्टर ने छोटे गोश्त का कीमा पका भी नहीं है अच्छा का, ना भी
इसके बंदा कीमा वगैरह चावल बनाए ना, कीमा पुलाव, बहुत मजे के बहुत बनते हैं। टेस्टी बनता है ना। ऐसे करना भाई, इनको ना लादा हम लेके थाली जाएंगे, ठीक है? यानी बड़े गोश्त से लादा, हाँ लादा रखते हैं, कीमा भी लादा, ठीक? हाँ क्योंकि कीमा निकाला और फिर पुलाव चावलों में डाल दिया, या फिर वैसे कीमा फ्राई कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, काफी अच्छी मेरी मशीन है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से बहुत अच्छी चलती है। अभी मैं इसमें और भी थोड़ा सा बनाऊंगा, पर अभी ये थोड़ी गोश्त की जल्दी पड़ी है कि गोश्त जो है ना हमारा काफी टाइम हो गया बाहर है, अब इसको डीप फ्रीजर में रखने का टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया ना। अब तो थैलियों में भी बंद कर दिया, अब ज्यादा खतरा है इसका खराब होने का, क्योंकि मौसम काफी शदीद है आजकल। तो थोड़ा ठंड हो गई है, पर 2-3 दिन से बहुत शदीद था ना। पर ये बहुत टाइम हो गया, अब गोश्त को बाहर अब हम रखेंगे डीप फ्रीजर में, ठीक है। ये वाला भी पास में करूँगी, ये वाला भाई, ये वाला तो किलो की 5 थैलियाँ बनेंगी। मोटा गोश्त और भी मैं बनाऊंगा, कीमा बनाऊंगा मोटे गोश्त का। और मैंने ना छोटा गोश्त का कीमा चढ़ाया हुआ भी है। वो आ रही है काफी अच्छी। आज जो है लंच में वाली साहब, ईद के हमेशा फर्स्ट डे जो है ना वाली साहब कुकिंग करते हैं। सुबह वालदा साहिबा ने शीरकुरमा बनाया था बहुत मजेदार, और साथ में चाय बनाई थी, और नाश्ता बनाया था ब्रेड टोस्ट वगैरह, बहुत मजा आया था। ब्रेड टोस्ट के साथ एग थे, तो बहुत मजा आया था, बहुत अच्छा शीरकुरमा बना था। फिर आज का जो दिन होता है स्पेशल वाली साहब कुकिंग करते हैं ना, आज का दिन हमारा स्पेशल वाली साहब, ईद के दिन पहले दिन जो है वो वाली साहब कुकिंग खुशी से करते हैं, अपनी खुशी से करते हैं ना। और ये छोटा गोश्त है ना, ये छोटे गोश्त का कीमा, ये उस साइड रख देना भाई, ये अलग से रखते हैं। माशाल्लाह से कुर्बानी भी होगी है, कुर्बानी भी होगी, और गोश्त संभालना भी एक बड़ी ड्यूटी होता है, बांटना संभालना। बांटने तो वाली साहब दिए गए ना, हम ऐसे मिल के काम करते हैं ना भाई। बस अब मैं ये सिस्टर के साथ सारा गोश्त रखवाऊंगा। सिस्टर उसके अलावा डिनर भी प्रिपेयर कर रही है, यानी कि कीमा पका रही है अच्छा था, और मैं फिर आके ये ब्रश वगैरह दूंगा, ये चटाइयाँ वो टप दिखाओ, टप दूंगा सारे पीछे, टप दिखाओ टप दूंगा, दिन में गोश्त वगैरह काट के रखते हैं, ये सारा मैं क्लीन करूंगा अभी पाइप में, और फिर क्लीनिंग वाली मशीन को भी धो दूंगा। और कल फिर ये खाले भी पड़ी है अभी, खाले मस्जिद में देनी है। मदरसे वाला देकर गया हुआ है वो रसीदे पर, वो अभी तक आया नहीं है, कह रहा था आऊंगा ले जाऊंगा, पर अभी तक आया नहीं। जब आएगा ले जाएगा, नहीं तो मैं मदरसे छोड़ूंगा तो। और हमने सिरियाँ किसी को दे दी है ना, सीढ़ियाँ तो वो उसी को दी थी, कसाई को। वही दे दी। कलेजी भी बनाएंगे भाई कल, कलेजी आधी पड़ी है ना, आधी बनाई थी ना आज, जी जी, तो आधी पड़ी हुई भी है, 3 बकरे थे ना। खसीस के भी पैकेट लाए, अच्छे पैकेट लाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस उसके अब हम टिक्के बनाएंगे अच्छे से। 5-5 बने हैं ना। चलो अब यार गोश्त रखे जल्दी से फ्रीजर में। ये नीचे बकरे वाला है, ये छोटा गोश्त है बकरे का, और ये है बड़ा गोश्त, और ये कीमा यार पार्टी। मिक्स ना करो ना भाई। नहीं ऊपर रखा है ना, 4 थैलियां ऊपर मोटे गोश्त की हैं, नीचे जो 4 थैलियां वो उसके छोटे गोश्त के कीमे की हैं, और ये जो है स्पेशल फॉर टिक्का है, ये छोटे टिक्का का ना, बनाएंगे फिर बकरे अच्छा का। सा छोटा छोटा करेंगे, और ये शामी को आप बनेंगे। ठीक। चलो यार अब रखे फ्रीजर में। चलो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये मैक्स साबुन से स्पर्श दूर रहा है, सर्फ से मैक्स से तो वो बाल्टियां, वो जो कढ़ाइयाँ थी और टप था ना, जी जी ये वाला, नहीं ऑन किया तो वो धो दिया हमने अच्छे से, वो बाल्टियां जी जी, टप
और जो कढ़ाइयाँ थी ना वो हमने डिश वॉशिंग बार से धो दी अच्छे से, और फिर कीमे वाली मशीन भी वॉश कर दिया। सारा कुछ लेके मैं और सिस्टर जाके ऊपर कुछ डीप फ्रीजर में और कुछ ऊपर वाले फ्रिज में रखा है। तो अब मैं ये फर्श धो रहा हूँ सर से, इनको भी धोया था अच्छे से अपने साफ से धो रहा हूँ। और ये जो पोस्ट काटने वाली दरिया थी ये भी धो के अच्छे से साफ से डाल दी, गेट पे डाली। गेट को कपड़ा नीचे की तरह साफ करूँगा या स्पंज से धोऊंगा। मेहंदी लग गई है ना, मेहंदी भी लग गई, कुर्बानी होगी हमारी कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब 10 दिन धो लिए सारा सा अपनी बात ठीक है भाई। ठीक अच्छे से साफ हो जाएगा अंदर से। मैंने सब डाला ताकि मनी प्लांट मामा के सारे पत्ते खाते हैं। जी भाई, चलो फिर उग जाएगी इंशाल्लाह। तो नहीं है ये सारा सर्फ लगा के रख छोड़ा हुआ था ना। थोड़ा शाइन करेगा और इसका खपाव भी हो जाएगा।
टाइट था ना तो बकरों ने गंदा कर दिया। बकरे गंदी बंदी से कपड़ा लगवा दीजिए सब वाला, थोड़ी सी गंदी थी क्यों। जी जी मुझे पता है भाई। हाँ मेहंदी हाँ जो फर्स्ट डे ईद होती है ना वो ज़्यादा मज़ा आता है, पता है, कुर्बानी करने का। सेकंड डे नहीं करता। सेकंड डे बंदा फारिग होकर सीखे बनाए अच्छे अच्छे कबाब चावल बनाए अच्छे से ना। सेकंड या थर्ड डे वो लोग कर रहे होंगे जो या तो बकरा सस्ता लाना चाहते हैं क्या कसाई। हाँ जो असल ईद होती है वो फर्स्ट डे होती है, पता है। ये हमारा वाइट गेट है ना तो ऐसे हो लग रहा है ना इंशाल्लाह। लंबा काली गया, मैंने कहा इतना लंबा गया। ये तो साफ हो गए थे, ये रह गए। तो ये जिस तरह से मेरी वालदा साहिबा साफ करती है ना, मैं आपको बताऊंगा तो इंशाअल्लाह ताला चूल्हे पे जलाती हैं इनके बाद और फिर इनको टेस्टी सा बनाती हैं। पहले अच्छा सा धो लेते बकरा बहुत है। मेरी टांगे मेरे थाए ये बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। जो आगे वाले थे वो मैंने कर दिए पाए ना, जो पीछे वाले थे वो आगे वाले तो आसान ही होते हैं, उनके साथ होता ही क्या है, सारी तो हड्डी होती है और साथ जो है थोड़ा सा इसका खुर होता है वो साथ ही। और ये पिछले पाए हैं इनको मेरी वालदा साहिबा चूल्हे पे ना भून के साफ। तो देखिए फ्रेंड्स, सिस्टर ने बना लिया बकरे का कीमा, मजेदार सा, बहुत टेस्टी बनाया है। सबको, वालिद साहब को और वालदा साहिबा को तो सर्व भी कर दिया है। अब मेरी भाई जुनेद की और अपनी प्लेट बना के रखी है। और ये मटन कौरमा वालिद साहब ने दिन को बनाया था। हर ईद पे बनता है हमारे घर में कलेजी और मटन कौरमा वालिद साहब बनाते हैं। साथ में देखें चाय भी है और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी है।
ठंडी ठंडी बिग एप्पल है और साथ में रोटी है मजेदार सी। ईद की पार्टी हो रही है। ईद की पार्टी हो रही है। अभी भाई ने सीखे बनाई थी बड़े गोश्त की। हाँ, जुनैद ने बहुत सारी सीखें बनाई थी, हमने खाई भी थी माशाल्लाह। भाई ये ले गरम गरम। थैंक यू लव यू सिस्टर प्यारी।